वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन मैथ्स वन में। आज हम लोग मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एयरफोर्स में कई बार पूछे भी गए हैं, रिपीटेड हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सब इन क्वेश्चंस को जानने के लिए हम लोग सबसे पहले इनके कुछ रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम रिजल्ट ऑन एडजॉइंट, सबसे पहला नंबर है रिजल्ट ऑन एडजॉइंट। ठीक, एडजॉइंट्स के कुछ रिजल्ट हैं। अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज है तो इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। अगर एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्ताव्य होता है। ठीक, अगर ये लिखा हुआ तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अगर लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए बी तो इसको लिखा जा सकता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अगला है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, या आप कहेंगे इसको डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n - 1। अच्छा, अगला जो है वो है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पर जब आपने डिटरमिनेंट ले लिया था, डिटरमिनेंट मतलब मैट्रिक्स, जब आपने यहाँ पर मैट्रिक्स ले लिया था इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स की वैल्यू आती है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, ये एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट लिखा है, एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू नहीं, इस पे एक मैट्रिक्स ही आना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-2 इंटू ए। ये तो कांस्टेंट टर्म आएगा, कोई वैल्यू आएगी, और ये एक मैट्रिक्स है। इसका मतलब अगर हम कांस्टेंट में मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें या मैट्रिक्स कांस्टेंट का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर जो प्रॉपर्टी है, अगर हम इसका ही मैट्रिक्स ले लें इसका, तो क्या लिखेंगे हम डिटरमिनेंट ले लें, एडजॉइंट ऑफ ए का हम डिटरमिनेंट ले लें, ये मैट्रिक्स पहले लिखा था, अगर इसका हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं तब वैल्यू आती है डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग एक प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं ए इनवर्स वाली है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। शायद आप जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि अगर हम ए इनवर्स की बात करेंगे तो ये डिटरमिनेंट इसके बटे में आ जाएगा। ठीक, चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं आगे, इन्हीं पे। हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ ए इज अ 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a 3 row square matrix, अगर A जो है वो 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह है, तो आपसे कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ A और डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू दे रखी है -3, करें देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट A। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है और आपसे ऑप्शन दे रखा है 3। देखिए ये एक मैट्रिक्स है ना, तो ऑप्शन भी मैट्रिक्स में ही आना चाहिए। तो पहला है 3a, दूसरा है 9a, तीसरा है 27 और चौथा है नन ऑफ दीज। देखिए ये तो हो नहीं सकता है। अब पॉसिबिलिटी है इन सब की, सॉरी 9a है, पॉसिबिलिटी इन सब ऑप्शन की है। तो जरा इसमें रखिए, हमको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, अब जरा देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, रख दीजिए यहाँ पर 3, और n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 है, यहाँ पर रखेंगे 3 - 2 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी पे अगला क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। एयरफोर्स में कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आता जिसे आप सॉल्व ना कर सकें। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिन्हें आप सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप सोचना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस में, बस थोड़ा सा घुमा के दिया होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब जरा अगला क्वेश्चन देखिए, हम अब लिखे दे रहे हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा। इफ ए इज अ 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स,
कह रहा है ए जो है वो 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है -3 है। कह रहा है देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का कह रहा है डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। और आपको ऑप्शन दे रखे हैं -27 और है 9, फिर -3 है, फिर नन ऑफ दीज है। देखिए अब यहां से आपको ये फार्मूला पता है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-1, ये होता है फार्मूला। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है -3, तो -3 की होल पावर n की वैल्यू कितनी है 3, 3 -1, इट मीन्स ये आया -3 का होल स्क्वायर, ये 9 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके हम और क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में एक दे रखा है कि जो मैट्रिक्स है वो 3 ऑर्डर का है, कितने का है 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका मतलब n की वैल्यू तो हमको 3 दे रखा है। ठीक, और कह रहा है देन वैल्यू ज्ञात करनी है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी। अब देख लें, आप यहां पर देख रहे हैं कि ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में हमेशा कोई वैल्यू आएगी, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी, सॉरी इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ, और ऑप्शन आपको दे रखे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर 6, डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर 3, डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर 4 और डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जरा चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा। यहाँ n की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 3, तो 3 - 1 2 होगा, और 2 का स्क्वायर होगा, कितना आ जाएगा 4, तो शायद ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगले देखिए, आगे की कुछ प्रॉपर्टी हम इनवर्स पे देख लेते हैं, या पहले डिटरमिनेंट में देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने एडजॉइंट में देखा है, डिटरमिनेंट में देख लेते हैं, बाद में इनवर्स में आते हैं। ठीक है, अगर लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। कभी कभी क्या होता है कि आपको न्यूमेरिकली ना देकर के, मतलब इस फॉर्मेट में ना देकर लिख देता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तब भी वही मतलब है, आपको करना वही है, लिखेंगे 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, जहां जो ये, अच्छा अगला जो है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ के ए लिखा है, ये रिजल्ट ऑन डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर डिटरमिनेंट ऑफ के ए लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट के टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये k की पावर n आया कैसे होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे मान लीजिए 2k लिखा है, ये 3k लिखा है, और ये 7k है, और ये -3k है। ठीक, जब भी आप किसी भी अवयव को कॉमन लेते हैं तो ये मैट्रिक्स के सारे टर्म से आता है, जितने भी अंदर एलिमेंट लिखे होते हैं। आप इससे के लेंगे बाहर आएगा, इससे फिर के लेंगे, इससे भी बाहर आएगा, तो ये बाहर आने के बाद टोटल क्या हो जाएगा के स्क्वायर। और ये मैट्रिक्स कितने का था 2x2 का, तो अभी हमने कहा जब आप इससे के बाहर लेंगे तो के की पावर n आएगी। यहाँ पर जो n है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता है कि किस क्रम का मैट्रिक्स है। यहाँ 2x2 का था, 2x2 का था, इसका मतलब के स्क्वायर इसलिए बाहर आया था। n क्रॉस n का होगा तो n के की पावर n बाहर आएगी। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, और इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ ए इज अ 4 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड I is an identity matrix, then following is true, then which one of the following is true। कह रहा है कि अगर A जो है, A क्या है, A 4x4 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब आपको n की वैल्यू दे रखा है 4 है। फिर कह रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a बराबर 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगला है डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 16 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट है डिटरमिनेंट माइनस ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। और लास्ट है नन ऑफ दीज। आपसे पूछ रहा बताइए इनमें से कौन सा सही है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी लिखी k टू द पावर n की। अगर डिटरमिनेंट ऑफ के ए लिखा है, क्या लिखा हुआ है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ के ए लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। और जो n है वो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दे रखा है 4 दे रखा है। अच्छा,
तो यहाँ पर जो निकले, अगर 2 निकालेंगे तो 2 की पावर 4 बाहर आएगा, और 2 की पावर 4 बाहर आते ही 2 की पावर 4 बाहर आते ही ये क्या हो जाएगा 16। भाई अगर आप इससे बाहर निकालेंगे तो कहेंगे 2 की पावर 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, और 2 की पावर 4 की वैल्यू 16, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया। आगे भी देख लेते हैं। अब जब इस पे गौर करेंगे तो इसमें देखिए ये क्या माइनस डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए को हम डिटरमिनेंट ऑफ -1 इंटू ए नहीं लिख सकते हैं। अब ऑर्डर अभी भी 4 का ही है, तो अब यहाँ पर क्या निकलेगा -1 की पावर 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसकी अगर हम -1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही नहीं ना आएगा, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी और सी करेक्ट हो गए। ठीक, ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट। अगले पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। और अगले क्वेश्चन में आने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिजल्ट देख लेते हैं इनवर्स के। रिजल्ट्स ऑन इनवर्स। अभी हम लोग इस पे और बहुत सारे सवाल करेंगे, हम लोग ट्रेस निकालना भी सीखेंगे आगे। तो पहले अभी हम इतना धीरे धीरे सीखते हैं सारी चीज़ों को। अगर ए इनवर्स लिखा है तो ये फार्मूला बेसिक है, इसको नहीं दिखाते हैं। अगर ए बी का होल इनवर्स लिखा है, क्या लिखा है ए बी का होल इनवर्स, आप इसे लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर लिखा है ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो आप इसे लिखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए का होल इनवर्स। अगली प्रॉपर्टी है, अगर लिखा है बी इनवर्स ए बी, तो आप इसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी लिखा है तो आप इसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, चलिए। अगर लिखा है के ए का होल इनवर्स, के ए का होल इनवर्स, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/k ए इनवर्स। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है ए इनवर्स का होल इनवर्स, इसे हम लिख सकते हैं ए। इसी प्रकार अगर हम एडजॉइंट पे बात करें तो आप कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का होल एडजॉइंट, अगर हम एडजॉइंट कह रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, अगर हम ट्रांसपोज ऑफ ए का फिर से ट्रांसपोज ले लें तो यही मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। बहुत घटिया से क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बस ये है कि आपको थोड़ा सा सोचना होता है कि क्वेश्चन को किस तरीके होगा। बाकी वहाँ थोड़ा सा प्रेशर रहता है, इसलिए आप सोच कम पाते हैं, सही से कर नहीं पाते। क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल्स टू, एक आपको मैट्रिक्स दे रखा है, वो है 3 1 0 2 2 1 4 -1 1। आपसे कह रहा है, और आपको एक ऑप्शन दे रखा है कि एंड, ऑप्शन नहीं है, एक दे रखा है एंड ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/k एडजॉइंट ऑफ ए। फिर आपसे पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। तो जरा देखो, इस फॉर्मूले की अगर हम तुलना करा दें, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए से, तो देखिए ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, और ये वाला किसके बराबर हो जाएगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब 1/k इज इक्वल्स टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। देयर इंप्लाइज k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की k की वैल्यू वही होगी जो इस डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू होगी। सॉरी, यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा था k की, आपसे कहा था k की वैल्यू बताइए, तो k की जो वैल्यू होगी वही इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। अब 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 लिया, ये गया 2 और +1 3 आया, फिर -2 लिया, ये गया और ये गया, ये गया 1 -0 1 आया, फिर हमने 4 लिया, तो जब हम 4 लेंगे तो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ के वे को छोड़ेंगे, बाकी जो बचेगा उसका तिरगुणा करा लेंगे। यही हमेशा करते हैं। जैसे हमने ये 3 लिया था तो पहली स्तंभ और पहली पंक्ति छोड़ेंगे, जो बचेगा उसका तिरगुणा करा लेंगे। ठीक है, तो अब इसका 1 × 1 आएगा और 0 × 2 0 हो गया, तो 1 - 0 क्या आएगा 1 आ जाएगा। ये हो गया 9 और -2 + का 4, तो 9 में से 2 गया कितना 7 और 7 4 11, कितना आया 11। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 11, इसका मतलब k की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इज अ 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जो ए है उसमें उसका जो क्रम है वो 3x3 का है। इफ ए इज अ, ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल है अर्जुन मैथ्स 1 और एनडीए एयरफोर्स ने भी, वो सारे वहाँ आपको मिल जाएंगे सारी चीज़ों की पीडीएफ। यहाँ जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये हमारे टेलीग्राम में, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो कह रहा है ए इज अ 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है -3। कह रहा है देन, सॉरी ये क्वेश्चन हो चुका है, लोगों ने रिपीट कर दिया। कह रहा है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 3, 5, 4, 6। ये क्वेश्चन है, ए इनवर्स बराबर दे रखा है, आपसे कह रहा है ए ज्ञात कीजिए, वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था, प्रॉपर्टी थी, अगर हम ए इनवर्स का इनवर्स निकाल दें तो ये ए के बराबर हो जाएगा। अब हम सीखते हैं 2x2 का इनवर्स कैसे निकालते हैं। 2x2 का इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो इनवर्स निकालने के लिए आप प्रॉपर्टी जानते हैं, है ना, कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट चाहिए और आपको डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट तो हम आसानी से निकाल लेंगे, 2x2 का है, 3 गुणा करा दीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आएगा, चूंकि ए इनवर्स दे रखा है ना, तो ये कितना आएगा 18 माइनस का 20, ये आ गया माइनस का 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम एडजॉइंट निकालते हैं, तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हम करते क्या है, जो मुख्य विकर्ण होता है ये मेन डायगोनल होता है। ठीक, लेफ्ट साइड से अपर, लेफ्ट साइड का जो अपर कॉर्नर होता है और राइट साइड के लोअर कॉर्नर तक जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो मेन डायगोनल में होते हैं, ये डायगोनल मेन डायगोनल कहलाता है। ठीक है, चलिए तो हम करते क्या है, मुख्य विकर्ण, जो मुख्य विकर्ण होता है मेन डायगोनल होता है, उसके एलिमेंट को एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब उनका प्लेस चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जो एलिमेंट बचे उनका साइन बदल दिया जाता है, ये माइनस का, ये प्लस का था, माइनस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का 4 था, माइनस का 4 हो जाएगा। अगर इनमें से कोई एक माइनस का होता तो ये क्या हो जाता, प्लस का हो जाता। ठीक है, चलिए एडजॉइंट पता हो गया। अब हमको निकालना है ए, तो ए के लिए हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स का होल इनवर्स। तो ए इनवर्स ये है, इसका अगर हम इनवर्स निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसी से भाग लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 4 माइनस 5 3, और किससे भाग लगाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स से, तो ये हम -2 से भाग लगा देंगे। अब ये भाग जो है एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स में लगेगा, क्योंकि अवयव में जब भी हम किसी संख्या का गुणा कराते हैं या किसी भी संख्या का भाग कराते हैं, तो वो जो गुणा या भाग होता है वो अवयव के प्रत्येक अवयव में होता है, किसी एक अवयव में नहीं होता है। लेकिन सारणिक में ऐसा होता है कि अगर हम सारणिक में गुणा करा रहे हैं तो वो किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में होगा, परंतु अवयव में इसके जस्ट अपोजिट होता है, ये सारे एलिमेंट्स में इसका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, चलिए तो इसमें हम डिवाइड कराएंगे तो कितना होगा, -3, इसका इसमें डिवाइड कराएंगे तो 5/3 आएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। ये आ गया आपका ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसने कह दिया नॉन सिंगुलर, तो सबसे पहले हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में जान लेते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है, और नॉन सिंगुलर वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला, ये 0 आ गया, ठीक, तो हम कहेंगे ये सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है। अगर इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आया, मतलब पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, कुछ भी आ जाए, 0 ना आए, तो हम कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है। क्या है, नॉन सिंगुलर। ठीक,
अब जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनका इन्वर्स भी निकाला जा सकता है, जो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनका इन्वर्स नहीं निकाला जाता। ठीक, क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सेटिस्फाइड द इक्वेशन A is a non-singular square matrix and satisfied the equation a square minus का a plus का 2y is equals to 0, then a इनवर्स, आपसे कह रहा है a इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करिए और आपको ऑप्शन भी दे रहा है। पहला ऑप्शन है i माइनस ए, दूसरा ऑप्शन है i प्लस ए, तीसरा ऑप्शन है हाफ i माइनस ए, चौथा ऑप्शन है हाफ i प्लस ए। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो जरा देखिए इसका इनवर्स निकालने के लिए हम इधर से मल्टीप्लाई करा देते हैं ए इनवर्स का, कराइए। तो इस ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ए इंटू ए, और अगर हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके गुणे में ए इनवर्स आएगा माइनस, इसके गुणे में भी ए इनवर्स आ जाएगा प्लस का 2i, इसके गुणे में भी क्या आएगा ए इनवर्स बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा i, तो ये होगा a इंटू आई, और माइनस का ये भी क्या हो जाएगा i, प्लस का ये क्या हो जाएगा 2a इनवर्स बराबर 0। अब आपको ये बातें समझ नहीं आ रही होंगी कि साहब आपने ये वाला i कैसे कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी अवयव का अगर उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। अब फिर आप सोच रहे होंगे इसको आपने ए इनवर्स कैसे लिख दिया, हाँ, क्योंकि अगर किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी अवयव का गुणा करा दिया जाए तो वही अवयव मिलेगा। अब ए इनवर्स भी तो एक अवयव है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। तो हमने इसको ए इनवर्स लिख दिया। अब हमको वैल्यू निकालनी है ए इनवर्स की, तो इन सबको उठा के उधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा 2 ए इनवर्स बराबर आई, उधर जाएगा तो प्लस का आई हो जाएगा और माइनस का ए आई हो जाएगा। ठीक, अच्छा ए आई को भी आप क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, तो 2 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई माइनस ए, इस दो को ले जाओ बटे में, तो ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आई माइनस ए। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, कर सकते हैं क्वेश्चंस को आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।